प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज इस प्रभात में प्रभु ने हम सबों को एकत्रित किया है उसके पवित्र छत्र छाया में, उनके पवित्र उपस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे, प्रभु के सामने समर्पित करें। और प्रतिदिन प्रभु हमें वचन देकर शक्ति प्रदान कर रहा है, हिम्मत प्रदान कर रहा है, बल प्रदान करता है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज एक बार फिर प्रभु का पवित्र वचन को मनन करें, इस वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करें। तो आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संज्ञा 37 वचन 5, भजन संहिता यानी जबूर साम्स 37 वर्स 5। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उन पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण वचन है। काफ़ी सालों पहले मैंने इस वचन को सीखा है। देखो, जब शुरुआत में इसको एक दो बार पढ़ने से आपको और मुझे शायद कुछ समझ नहीं आएगा, पर इसको बार बार दोहरा के देखो। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, सरेंडर योर वेरी लाइफ टू द लॉर्ड। यस, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करना। आज प्रभु से बोलो, प्रभु जी मैं अपना जीवन, अपने परिवार, अपना भविष्य, अपना सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रख देता हूँ, सौंप देता हूँ। हालेलुया। ऑफरिंग देना है, समर्पित करना है, चढ़ावा के रूप में देना है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। हम लोगों को लगता है ये जीवन मेरा है, अपनी मर्जी से जीऊंगा, या फिर मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही मेरे साथ हो। अक्सर हम लोग ये सोचता है और ये सोच के वजह से हम गलत हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें दिया है ये जीवन, जिससे हम क्या है, इस जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। हालेलुया। वापस समर्पित करना है। प्रभु को बोलना, प्रभु आपने मुझे दान के रूप में मेरा ये जीवन दे दिया है, मैं आपके हाथों में इसको दोबारा सौंप देता हूँ। यीशु मसीह ने पवित्र सलीब पर यही किया है। प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तो प्रभु ने तो क्या, अपना जीवन, अपनी आत्मा, सब कुछ अब्बा के हाथ में सौंप दिया। तो ये वचन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। सरेंडर योर लाइफ टू द लॉर्ड, ऑफर योर लाइफ टू द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप और मैं ये कर पाता, या मेरे इस जीवन में और आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाता, तो फिर क्या है, इसका आगे जो लिखा है ना, वो पूरा होगा आपके लिए। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो। देखो, हम अपना जीवन तब किसी को समर्पित कर पाते हैं जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। उस इंसान पर हमें भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं, तो हम कैसे अपने आप को देंगे। कोई बोलता है मैं तेरे हाथ थाम लूँगा, पकड़ लूँगा, पर हम उस पर यकीन नहीं करता है, ये तू कर नहीं पाएगा, यूँ सोचता है ना, फिर क्या है, हम अपना हाथ नहीं देता। कहीं से भी चढ़ने की बात मान लो, कोई कभी कभार ना हाथ देता है, हाँ मैं पकड़ूंगा, चढ़ो, ऊपर चढ़ो, हम खींच लेते हैं, मदद करते हैं। लेकिन वो हाथ देने वाला अगर एक कमज़ोर इंसान है, छोटा बच्चा है, तो हम बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम बोलते हैं हम खुद चढ़ेंगे। या फिर कोई हमसे भी बलवान एक इंसान है, वो हमें मालूम है वो उसके पास शक्ति है, मुझे वो छोड़ेगा नहीं, तो फिर क्या है, हम आराम से अपना हाथ देंगे सामने वाले इंसान के हाथ में। तो यही है,
प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको पता है ना मेरा प्रभु पर मैं भरोसा रख सकता हूँ, प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, फिर क्या है, हम अपना सारा जीवन प्रभु को अर्पित कर पाएंगे। आज के दिन ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। इस वचन को रिसीव करते जाए, इस वचन के अंदर जो पावर है वो आपके लिए रिलीज हो जाए, मेरे लिए रिलीज हो जाए। ये वचन के अनुसार हम जी सके, ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में पूरा हो जाए। आमीन। क्या है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। आप ना 2-3 बार अभी बोल दिया, आपको इसका गहराई समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आपके जीवन के सुख दुख, अच्छाई बुराई, बीमारी, क्लेश, नौकरी की मामला हो, आपके ज़िंदगी के कितने भी परेशानी है, कितने भी ज़रूरतें हैं, सब कुछ समर्पित करो। सब कुछ, अपना जीवन अर्पित करो, भविष्य को समर्पित करो, आपके अतीत को समर्पित करो, बीते हुए कल को समर्पित करो, आने वाले कल को समर्पित करो, आपके वर्तमान को समर्पित करो, अपना जीवन अर्पित करो, परिजनों को समर्पित करो, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, सब कुछ समर्पित कर। आपके ड्रीम्स जो है, आपके आगे के लिए आपने जितने भी सोच कर रखे हैं, आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसका रिजल्ट के लिए टेंशन ले रहा, बार बार आप फेल हो रहा है, कहीं भी आपको सफलताएं नहीं मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थितियों को देखकर बोलो, प्रभु मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। समर्पित करना, छोड़ देना है किसी के हाथ में, सौंप देना है। हालेलुया। अर्पित करने का मतलब सारा भार किसी के ऊपर छोड़ना है। इस मोमेंट से लेकर, वक्त से लेकर मेरा जीवन आपका है। छोड़ दिया आपने, किसी के हाथ में छोड़ दिया, अब से लेकर वो मुझे चलाएगा, वो मेरी रक्षा करेगा। अर्पित करना बहुत बड़ी बात है प्यारे भाई। एक बार दे दिया ना, फिर मेरा कोई टेंशन ही नहीं, मेरा जीवन फिर मेरा नहीं है, मेरा अपना नहीं है, वो प्रभु का हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसका टेंशन हो गया। हालेलुया। यही है इसका बोलने का मतलब। इसलिए प्रभु को अपना जीवन अर्पित करने का मतलब है सारी चिंताओं को, आपकी जितने भी क्लेश हैं, जितने भी आपके टेंशन्स है, वरीज है, एंजाइटीज है, सब कुछ आपने छोड़ दिया। आगे अभी आपका कोई फिक्र नहीं है, आपकी कोई चिंताएं नहीं, आपकी कोई टेंशन नहीं था, मगर आपने दे दिया, अर्पित कर दिया, सौंप दिया प्रभु के हाथों में। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करता हूं। बोलिए सभी, लिखते जाओ, प्रभु मैं अपना जीवन आपको अर्पित करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरी रक्षा करेगा। ये प्रार्थना में बदल डालिए, इस वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल कीजिए प्यारे भाई और बहनों। मैं प्रभु को अपना जीवन अर्पित करता हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, वह मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। इस प्रकार ना आप इस वचन को अपने लिए बोलना सीख लीजिए। अपना सब कुछ, आपके भविष्य, आपके ड्रीम्स, आपके जॉब से रिलेटेड बातें, आपकी जितनी भी पढ़ाई की बातें हैं, आपके काम कमाई की बात है, आपके बाहर जाने की बात है, सरकारी नौकरी की बात है, कर्ज की बात है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स की बात है, जितने भी लोन लेके रखा है, जितने भी आपका मेडिसिन और बीमारियां हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स की बात है, अस्पताल की बात है, ऑपरेशन की बात है, हार्ट अटैक हो रखा है, हार्ट में स्टंट डालने की बात है, ओपन हार्ट सर्जरी की बात है, जहाँ पर गुर्दे की परेशानी है, फेफड़े की परेशानी, लिवर की परेशानी, यूट्रस में तकलीफ है, कमर का दर्द है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, आपके जो सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, जोड़ जोड़ के तकलीफ है, ब्रेन ट्यूमर की बात है,
आपके सिर से लेके पाँव तक अलग अलग बीमारियों का प्रॉब्लम है, शक, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झूठ, आपके घमंड, जो भी हो आपको परेशान करते हैं, सब कुछ समर्पित करो। कुछ भी नहीं रखना, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दो। उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। जब मामला प्रभु का हो गया ना, फिर प्रभु उसको डील करेगा। बस यही है इसका तरीका। आधा अधूरा प्रभु कुछ कर नहीं पाएगा। सारा सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। अपने परिवार को दो, आपके आंसुओं को दो, संकटों को दो, दुखों को दो, निराशाओं को दो, डिप्रेशन को दो, सब कुछ दो। कुछ भी नहीं रखना। कभी कभार ना हम लोग पूरा देता ही नहीं, हमें पूरा भरोसा नहीं कि ये होगा या क्या होगा, कैसा होगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। भरोसा के बगैर आप अपने आप को दे नहीं पाएगा। आपको और मुझको कुछ करना भी, रोज प्रार्थना करना, ये छोटा सा प्रोग्राम चलाना भी हो, प्रभु पर भरोसा रखना पड़ता है। प्यारे भाई, देखने वालों को बहुत आसान लगता है, पर इतना भी करना है ना, आसान नहीं होता है, वो भी डेली बेसिस पर। तो हम पूरा भरोसा रखते हैं, प्रभु तू चलाएगा, वचन तेरा है, मैं आपका हूँ, मेरी आवाज़ आपका है, शरीर आपका है, आत्मा आपका है, इसमें नाम आपका है। सारा आदर, सम्मान, महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु तेरा ही है। तुझे आदर मिले, तुझे सम्मान मिले, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु इस प्रार्थना में जितने भी लोग इस वक्त भाग ले रहे हैं, प्रभु जी मैं इन सभी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको आदर और सम्मान देता हूँ और अपना जीवन आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु शांति भवन को आपको अर्पित करता हूँ, ये प्रार्थना को आपको अर्पित करता हूँ, मेरे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को, इनकी ज़रूरतों को आपको अर्पित करता हूँ। संपूर्ण जीवन आपको दे देता हूँ। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ। ये भरोसा प्रभु तू मुझे टूटने नहीं देगा, तू मुझे बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन अनेकों के जीवन में पूरा हो जाए। आपके वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करने के लिए इन सभी भाई बहनों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, अभिषेक दे। आज ये वचन का सामर्थ्य इन सब के जीवन में पूरा हो जाए। इनकी चिंताएं, इनके अंदर जो समस्याएं हैं, जो परेशानी का सामना कर रहा है, जो आंसुओं के साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनका पूरा जीवन अपने ऊपर ले ले। इनके समस्याओं का समाधान कर, इनके जीवन की रक्षा कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, वचन को बार बार बोलते जाओ, बार बार बोलो, तब आपको पता चलेगा इसके में पावर क्या है। और दूसरों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको जब अभिषेक मिल रहा है ना, सांत्वना मिल रहा है, आप दूसरों को भी उसको देने का कष्ट कीजिएगा। याद रखिएगा, आज रात को 7 बजे बुधवार की प्रार्थना है। हम सब पूरे हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर के साथ हम 7 बजे ही जुड़िए। बड़ी मात्रा में आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। विशेष प्रार्थना, स्तुति, आराधना और वचन की घोषणा और बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, ये सब आपके साथ होंगे। फसिजो और मैं और हमारा पूरा टीम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब आज शाम को मिलेंगे 7 बजे से। प्रार्थना में बने रहिएगा। शांति भवन यूट्यूब चैनल में ये प्रार्थना के लिए तैयार रहिएगा। और कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। पूरे प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट करें। शाम और सवेरे हम लोग प्रभु का वचन पर मनन करके प्रभु का वचन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं,
तो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।